एपिसोड 2 में कंगा अपनी बेटी को लेकर यूरी के पेरेंट्स के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। यूरी की माँ ये देखकर कहती है कि हम तुम्हारे बच्चे को क्यों पालेंगे। वहीं पर यूरी के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि कंगा को काम पर जाना है और इसके पेरेंट्स स्टेट से आकर बच्चे को नहीं पाल सकते। ये सुनकर यूरी की माँ कहती है कि आप इसकी साइड मत लें और फिर कंगा से कहती है कि जो तुम्हें मिला है उसी के साथ जियो और इसे सकना बंद करके अपने बच्चे को खुद पालो। ये कहकर यूरी की माँ जाने लगती है तो कंगा रोने लगता है। फिर यूरी की माँ ये देखकर कहती है कि तुम अपने बच्चों को हमारे पास छोड़कर मेरी बेटी के पास जाना चाहते हो, है ना। ये सुनकर कंगा कहता है कि मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, मैं बहुत मुश्किल से सांसें ले रहा हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। ये सुनकर यूरी की माँ दिल भर आता है, लेकिन फिर भी वो कंगा से कहती है कि तुम खुद को बिजी कर लो, काम करने के बाद अपने बच्चे को संभालो। जब तुम एक दिन इस तरह जियोगे तो तुम्हें हर रोज इस तरह जीने की आदत हो जाएगी, तो तुम इस तरह सरवाइव कर लोगे। ये सब सुनकर कंगा और भी ज्यादा जोर से रोने लगता है। ये देखकर यूरी के डैड कंगा से कहते हैं कि तुम्हारी सास ठीक कह रही है, वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है कि कहीं तुम फिर से खुदकुशी करने की कोशिश ना करो। तुम्हें अपनी बेटी की जरूरत है, अदरवाइज तुम सरवाइव नहीं कर सकते। ये कहकर इसकी नजर सुवू पर पड़ती है तो इसे अपनी बेटी याद आ जाती है। दूसरे सीन में कंगा सुवू को खुद पालना शुरू कर देता है, उसे दूध पिलाता है और फिर इसका मुंह धुलाकर इसका सारा सामान लेकर इसे किंडरगार्टन रोज छोड़ने के लिए जाता है। फिर वापस आते हुए कंगा हमें बताता है कि यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में एक अंधेरी सुरंग से गुजरता है। फिर कंगा थक कर वहीं पर बैठ जाता है और बताता है कि ये लंबी सुरंग आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप कभी रोशनी नहीं देख सकते। फिर दिखाया जाता है कि जब सू 5 माह की हो जाती है तो कंगा उसे इसी रास्ते से छोड़ने के लिए जाता है और शाम को वापस जाता है। फिर जब सू 4 साल की होती है तो इससे तब भी वो अकेले ही छोड़ने जाता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि एक दिन वापसी को इसके साथ मिंजक भी होती है। सू अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुश होती है तो वहीं पर कंगा मुस्कुरा कर हमें बताता है कि यहाँ कोई सुरंग ऐसी नहीं है जहाँ से निकला ना जा सके। इस दुनिया में ना हमेशा के लिए मोहब्बत है, ना हमेशा के लिए कोई गम है। दूसरा सीन चेंज होता है तो यूरी अभी भी वहीं पर हैरानी से खड़ी होती है। कंगा इसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है तो मिंजक कंगा को इस तरह देखकर पूछती है कि आप पीछे क्या देख रहे हैं। ये सुनकर कंगा कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा और हैरानी से चलने लगता है। दूसरे सीन में यूरी शौक होकर साइड पर आकर कहती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे ठंड क्यों लग रही है। यूरी को अपने आप से बातें करता देखकर कुछ लड़कियां कहती हैं कि इस औरत के साथ क्या मसला है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गई। ये सुनकर यूरी इनके पास आकर पूछती है क्या तुम लोग मुझे देख सकते हो। ये सुनकर एक लड़की कहती है कि क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो, क्या तुम हमसे मार खाना चाहती हो। यूरी इनको खुद से बातें करता देखकर हैरान होती है और जाते हुए कहती है कि ये लोग मुझे देख सकते हैं, इसका मतलब मैं इंसान बन गई हूँ। और फिर जोर से चिल्लाती है। फिर यूरी जाकर एक डेस्क पर बैठ जाती है और कहती है कि आखिर मैं क्यों अचानक से इंसान बन गई हूँ, इसके पीछे कोई रीजन होगा। फिर यूरी अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि मैं आज इतना क्यों टायर्ड फील कर रही हूँ। वहीं पर ख्याल दिखाया जाता है कि यूरी भाग भर कर हर किसी से पूछती है क्या आप मुझे देख सकते हैं। फिर उछल उछल कर दुकान की चीजों को हाथ में पकड़कर खुश होती है। ये सब याद आते ही यूरी ठंडी आहें भरती हैं। फिर इसे भूख और सर्दी दोनों लगती है तो यूरी कहती है कि काफी अरसे से मैंने ये सब महसूस नहीं किया, लेकिन मुझे अब सर्दी और भूख दोनों लग रही है। तो यूरी ऊपर मुँह करके बर्फ को देखकर आंखें बंद करके इसे महसूस करती है तो कोई छतरी लेकर आता है। ये शेमन होती है और कहती है कि इस तरह तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूरी शेमन को देखकर खुश होती है और इसके गले लग जाती है। दूसरे सीन में यूरी शेमन से कहती है कि जिद और मैंने, लेकिन किसके साथ। तो शेमन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसके साथ। ये सुनकर यूरी कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर वहीं पर यूरी को ख्याल आता है कि जब वो रो रो कर कहती है कि आपको किसने हक दिया है कि ये सब करे, मुझे मारना काफी नहीं था, जो मेरी बेटी भी अब भूत को देख सकती है। इस तरफ शेमन यूरी से कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो ये सब हो गया। ये सुनकर यूरी कहती है कि मैं तो थोड़ा गुस्से में थी और कहती है कि क्या इसी वजह से मैं फिर से इंसान बन गई हूँ, ये तो फिर मुझे रिवॉर्ड मिला। ये सुनकर शेमन कहती है कि रिवॉर्ड माय फुट, ये एक जजमेंट है। जब एक भूत दोबारा जन्म लेता है तो इससे 49 डेज की जजमेंट ली जाती है। यूरी ये सुनकर कहती है कि मुझे पता है जजमेंट की बुनियाद पर फैसला होता है कि आप इंसान की शक्ल या जानवर की शक्ल में दोबारा जन्म लेंगे। तो शेमन कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारी जजमेंट इसी दुनिया में हो रही है, तुम्हारे पास 49 डेज है। अगर तुम इन 49 दिनों में अपनी जगह में वापस चली गई तो तुम इसी तरह जिंदा रहोगी। ये
सुनकर यूरी पूछती है कि अपनी जगह का क्या मतलब है। तो शेमन इसे बताती है कि वो जगह जहाँ तुम अगर ना मरती तो इस वक्त मौजूद होती, तुम्हारे हस्बैंड की वाइफ और तुम्हारी बेटी की माँ। ये सुनकर यूरी कहती है कि मैं वो जगह वापस कैसे ले सकती हूँ, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। शेमन ये सुनकर कहती है कि मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि ऊपर वाले की इंटेंशन क्या है। ये सुनकर यूरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कहा तो है कि मैं ऊपर चली जाऊंगी। तो शेमन कहती है कि अगर तुम्हें ऊपर ही जाना था तो रोना पीटना क्यों किया था, अब तुम 49 डेज तक ऊपर नहीं जा सकती। ये सुनकर यूरी कहती है कि ये तो फिर रिवॉर्ड नहीं हुआ ना। दूसरे सीन में मिनजक को दिखाया जाता है, वो डिवोर्स पेपर पकड़ कर बैठी होती है, फिर गिरने की आवाज सुनकर भाग कर देखती है कि सूहू नीचे गिरी हुई है। फिर मिनजक सूहू को उठाकर बोलती है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि सोफे से जंप ना किया करो बेटा, लेकिन सूहू किसी और के साथ मुस्कुरा रही होती है। दूसरे सीन में यूरी अपने घर जाकर बेल बजाने वाली होती है तो रुक जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मोहम बहुत कमजोर दिल की मालिक है। फिर वहीं पर यूरी अपने पेरेंट्स को आता हुआ देखती है तो छुप जाती है, लेकिन यूरी का डॉग यूरी की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और भौंकने लगता है, लेकिन यूरी खामोशी से छुप जाती है। फिर यूरी की माँ डॉग को खींच कर ले जाती है। इनके जाने के बाद यूरी बाहर आकर कहती है कि मैं यहाँ नहीं जा सकती, मुझे देखकर सब लोग शॉक हो जाएंगे। दूसरे सीन में यूरी गमले के नीचे से चाबी उठाकर अपनी दोस्त के रेस्टोरेंट में आ जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये अभी तक वहीं पर चाबी रखती है, मैंने इससे कितनी बार कहा था कि अगर तुम इसी तरह चाबी गमले के नीचे रखोगी तो एक दिन चोरों के हाथों लुट जाओगी, लेकिन इसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। फिर यूरी आकर फोटो बोर्ड के आगे खड़ी होकर कहती है कि देखो इसने एक तस्वीर को एक दूसरे के ऊपर लगाया हुआ है। फिर बोर्ड की तस्वीरों को ठीक करते हुए इसकी नज़र कंघा और अपनी तस्वीर पर पड़ती है तो इसे फिर से याद आ जाती है, तो बैठ कर कहती है कि ये तो रिवॉर्ड नहीं हुआ बल्कि ये तो एक पनिशमेंट है और मैं अपनी सूहू को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। दूसरे सीन में सुबह जब योना अपने रेस्टोरेंट आकर देखती हैं तो तस्वीरें नीट तरीके से लगी होती हैं। वो हैरान होकर अपने काउंटर पर जाकर पैसे गिनना शुरू कर देती है और फिर इसे पता चलता है कि इसमें से 10,000 वॉन गायब है और कहती है कि लगता है कि रात को कोई चूहा यहाँ आया था। दूसरे सीन में ग्यून सब फोन पर बात करते हुए योना से कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड को चूहा कैसे बोल सकती हो, मैंने पैसे नहीं चुराए, भला मैं तुम्हारे पैसे दोबारा क्यों चुराऊंगा, वैसे भी मैं सिर्फ 10,000 वॉन का क्या करूंगा, इनमें से तो कोई चिकन भी खरीद के नहीं खा सकता। दूसरे सीन में यूरी वो पैसे देकर खाना खाती और कहती है कि मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मैं ये पैसे तुम्हें एक दिन जरूर वापस करूंगी, और फिर जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है। ये देखकर दुकानदार बोलती है कि आहिस्ता आहिस्ता खाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भूखे भूत के कब्जे में हो। ये सुनकर यूरी कहती है कि आंटी भूखे भूत हमेशा इंसानों पर कब्जे नहीं करते, और दुकानदार ये सुनकर सोचती है कि ये क्या कह रही है। फिर वहीं पर यूरी कंघा को देखकर छुप जाती है। कंघा आकर कॉफी लेकर चला जाता है। इसके जाने के बाद यूरी बाहर निकल कर कहती है कि अभी मैं पकड़ी जाती। फिर इसकी नजर कंघा के कार्ड पर पड़ती है तो वो कार्ड उठाकर कंघा को देखती है, लेकिन कंघा जा चुका होता है। दूसरे सीन में लंच टाइम में कंघा खाना निकाल रहा होता है तो इसका दोस्त आकर कहता है कि तुम कहाँ खोए हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं। ये सुनकर कंघा इसे हैरानी से देखकर अपनी प्लेट को देखता है तो वो पूरी चावलों से भरी होती है। फिर वो इसे कम करता है तो इसका दोस्त कहता है आज ये खाना खा कर देख लो, देखो तुम्हारे स्टमक फटता है कि नहीं। फिर जब सब बातें करते हुए खाना खाते हैं तो कंघा अभी भी गुमसुम बैठा होता है। ये देखकर नर्स इससे पूछती है कि डॉक्टर आप कहाँ खोए हुए हैं, लेकिन कंघा इसकी बात नहीं सुनता। फिर इसका दोस्त इसे हिलाकर कहता है कि सिस्टर तुम्हें बुला रही है। फिर कंघा इससे पूछता है तो नर्स इससे पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ है, सुबह से आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। कंघा का दोस्त ये सुनकर पूछता है कि कौन सी मिस्टेक की बात हो रही है। फिर नर्स उन्हें बताती है कि सुबह आते हुए डॉक्टर ने अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड गुम कर दिया और फिर एक छोटे बच्चे को एक्सरा देखकर कहा कि तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। ये सुनकर इसका दोस्त कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो कंघा इसे कहता है कि हाँ हो गया हूँ अब खुश। फिर कंघा इनसे पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखे जैसे वो ट्विंस हों। ये सुनकर नर्स कहती है कि ऐसा हो सकता है कि दो लोग थोड़े बहुत एक जैसे हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ट्विंस लगें। ये सुनकर कंघा जोर से बोलता है कि इसका क्या मतलब है, दो लोग एक जैसे हो सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। और फिर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि दो लोग एक जैसे हो सकते हैं, है ना। कंघा को इस तरह देखकर सब लोग इसे हैरानी से देखते हैं। उन्हें इस तरह देखकर कंघा कहता है कि मैं चलता हूँ, मैंने अपना खाना खा लिया है, और जाने लगता है। इसके जाने के बाद इसका दोस्त कहता है कि आज इसे हुआ क्या है।
दूसरे सीन में यूरी कंघा का कार्ड लेकर बस में चढ़ती है। जैसे ही वो सीट पर बैठने वाली होती है तो एक भूत आकर सीट पर बैठ जाती है। यूरी इसे देखती है तो इसे ख्याल आता है कि शेमन ने इससे कहा था कि दूसरे भूतों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अगर तुम उन्हें देखो तो इग्नोर कर देना। अगर उन्हें पता चला कि तुम इंसान बन गई हो तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। यूरी को ये ख्याल आते ही वो जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। दूसरे सीन में कंघा अपने ऑफिस में बैठकर यूरी और अपनी वेडिंग रिंग को देख रख कर अफसरदा हो रहा होता है। तो वहीं पर इसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है। फिर वो उसे नीचे लेट कर उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं पर इसका दोस्त आकर रिंग उठाकर देखता है और पूछता है कि ये क्या है, तुमने इस रिंग को बाहर क्यों निकाला है? तुम ही ने सब कुछ भूलना चाहा था, तुमने ही ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक से ये सब क्या है? फिर कंघा इसे बताता है कि मैंने कल यूरी के जैसी लड़की देखी थी, वो बिल्कुल यूरी की तरह थी जैसे यूरी वापस आ गई हो, सिर्फ इसलिए मुझे यूरी की याद आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये कहकर कंघा उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। दूसरे सीन में यूरी कार्ड देने के लिए हॉस्पिटल आती है तो कार्ड देकर कहती है कि डॉक्टर को दे देना। स्टाफ मेंबर पूछते हैं कि मैं ये क्या कहकर तुम कि कौन लाया है, तो यूरी इसे कहती है कि मुझे ये सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। फिर वहीं पर ग्युनसंग गुजरते हुए यूरी को देखता है तो शॉक हो जाता है। फिर वो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए आंखें बंद करके खोलता है तो यूरी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये देखकर ग्युनसंग डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर यूरी को दिखाया जाता है कि वो वहीं पर नीचे छुपी हुई होती है। ग्युनसंग के जाने के बाद वहाँ से बाहर आकर कहती है कि मैं कम से कम इस हल्के पैंट वाले के हाथों तो नहीं पकड़ी जाऊंगी। फिर यूरी वहाँ से जाने लगती है तो एक भूत फैमिली यूरी को देख लेती है। यूरी इनको देखकर अपना रास्ता बदल देती है, लेकिन वो लोग यूरी के पास आकर यूरी को आवाज देने लगते हैं तो यूरी उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन ये भूत फैमिली यूरी की जान ही नहीं छोड़ते। ये देखकर यूरी वहां से भाग जाती है और पीछे भूत फैमिली की बेटी कहती है कि यूरी हमें देख सकती है। फिर यूरी आगे भागती है और भूत फैमिली यूरी के पीछे भागते हैं। फिर वहीं पर दूसरे सीन में एक भूत नए आने वाले भूत को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। फिर फैमिली के बारे में बताती है कि ये फैमिली एक साथ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। नया भूत इससे पूछता है कि फिर ये फैमिली अभी तक ऊपर क्यों नहीं गई। फिर वो उसे बताती है क्योंकि अपने बेटे की वजह से जो जिंदा है, अब वो बड़ा हो गया है, फिर भी इनकी नजर में वो छोटा बच्चा है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। फिर वो उसे बताती है कि ये फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं है, ये लोग जिसके पीछे पड़ जाएं उससे नहीं छोड़ते। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग अभी भी यूरी के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर यूरी इनकी नजरों से ओझल होकर आखिरकार बच ही जाती है। दूसरे सीन में एक डॉक्टर आकर कंघा को इसका कार्ड देता है तो कंघा कार्ड लेकर देखता है तो कार्ड बैक साइड से डाला होता है। कंघा जब उसे सीधा करके डालता है तो इस पर कुछ बना होता है। कंघा ये देखकर हैरान होता है। फिर वहीं पर ख्याल दिखाया जाता है कि यूरी बस में इस कार्ड पर कंघा की मूछें बनाकर इडियट लिखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो इसे मिटाने की कोशिश करती है तो नहीं मिटता क्योंकि ये परमानेंट मार्कर होता है। यूरी ये देखकर परेशान होती है, लेकिन फिर वो कार्ड को निकालकर बैक साइड से डाल देती है। फिर वापस दिखाया जाता है कि कंघा कार्ड को इस तरह देखकर पूछता है कि ये कार्ड कौन लाया है। तो फिर वहीं पर कोई आकर कंघा को बताता है कि इमरजेंसी है, डॉक्टर जल्दी चले। दूसरे सीन में कंघा जब वहां पर जाता है तो नर्स उसे बताती है कि सब डॉक्टर ऑपरेशन रूम में है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो कंघा उसे कहता है कि ऑपरेशन रूम में कॉल करके पूछो कि कौन सा डॉक्टर सबसे पहले ऑपरेशन खत्म करेगा। मेल नर्स उसे बताता है कि हमने पहले ही पूछ लिया है, सबसे पहला ऑपरेशन 5 घंटे बाद ही खत्म होगा। ये सुनकर कंघा कहता है कि पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेज दो। मेल नर्स से बताता है कि इस तरह वो मर जाएगा, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारी मदद करें, नहीं तो वो पेशेंट मर जाएगा। ये सुनकर कंघा को ख्याल आता है कि डॉक्टर जैंग कहते हैं कि मैंने कहा ना, नहीं, यूरी को मेरे पास भेज दो। ये सुनकर कंघा चिल्लाकर कहता है कि मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ, मुझे इसकी इजाजत दें, मैं यूरी को खुद बचा सकता हूँ। दूसरे सीन में नर्स ग्युनसंग को बताती है कि डॉक्टर कंघा आज सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं। ये सुनकर कंघा का दोस्त कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना। फिर नर्स इसे बताती है कि ये सच है, डॉक्टर 4 साल के बाद सर्जरी करने वाले हैं, इसलिए सब तजस्सुस में है। ये सुनकर ये हैरान और परेशान होता है। दूसरे सीन में कंघा 4 सालों में पहली बार ऑपरेशन रूम में आकर पेशेंट के सामने खड़ा होता है तो इसे इस पेशेंट की जगह पर यूरी नजर आती है। फिर कंघा अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो वहीं पर इसे ख्याल आता है कि पहले भी इसी तरह ये यूरी से कहता है कि चलो उठो, मजाक मत करो, चलो उठो, घर चले। मैंने कहा उठो यूरी, मजाक मत करो मेरे साथ। फिर वहीं पर इसका दोस्त आकर इससे कहता है कि होश में आओ मेरे दोस्त। कंघा जोर जोर से यूरी से कहता है कि तुम मेरे साथ
साथ ऐसा नहीं कर सकती, उठो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर इस तरह वहीं पर खड़े हुए इसे याद आता है कि इसी रूम में वो वहाँ कोने में बैठकर यूरी के लिए रो रहा होता है। दूसरे सीन चेंज होता है तो मिनजंग को बाकी बच्चों की माँ बात करने के लिए बुला कर कहती हैं कि हमें सारी बात मालूम हुई है, तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वो फ्रीजर वाला हादसा भी, और फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि सू अपने आप से बातें करती है, हमारे भी बच्चे हैं, ये देखकर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और सबसे बढ़कर सू दूसरे बच्चों से बात नहीं करती। फिर दूसरी माँ कहती है कि मेरी भतीजी ने भी थेरेपी करवाई थी, मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, तुम भी सू के लिए ट्राई करना। मिनजंग इन सब की बातें सुनकर कहती है कि आप लोग कैसे किसी दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट ले सकते हैं, मैं जानती हूँ कि मेरी सूहू के लिए क्या बेस्ट है, आप लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। ये कहकर मिनजंग वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद ये औरत कहती है कि कैसे इसे अपने बच्चे के बिहेवियर सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरी खातून कहती है कि मुझे पता है क्या लगता है, इसने सूहू के डैड से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, वो एक बड़े हॉस्पिटल में सक्सेसफुल डॉक्टर है, इसीलिए। ये सुनकर ये औरत कहती है कि ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर बाहर आकर मिनजंग अपनी हेल्पर को फोन करके कहती है कि क्या आज आप सूहू को पिक कर सकती हैं प्लीज। दूसरे सीन चेंज होता है तो यूरी सूहू को देखने के लिए आती है तो सूहू खेल रही होती है, ये देखकर यूरी बहुत खुश होती है। फिर वो देखती है कि सूहू एक भूत बच्चे के साथ खेल रही है, ये देखकर यूरी परेशान हो जाती है और फिर जाकर सूहू को ढूंढती है तो यूरी सामने से भूत बच्चे को भागता हुआ देखती है और फिर सूहू को देखती है तो सूहू भाग कर आकर यूरी के गले लग जाती है। ये पहली बार है कि यूरी अपनी बेटी को गले से लगा पाई है। फिर वहीं पर यूरी को ख्याल आता है कि हमेशा वो सूहू को गले से लगाना चाहती है बट नहीं लगा पाती, लेकिन फिर वो देखती है कि मिनजंग सूहू को गले से लगा सकती है। ये सब याद आते ही यूरी बहुत अफसुर्दा होती है। फिर वहीं पर सूहू की टीचर आ जाती है और कहती है कि आप सूहू को पिक करने वाली हेल्पर है ना। फिर टीचर सूहू को बताती है कि आज आपको ये आंटी पिक करने के लिए आई हैं और फिर यूरी से कहती है कि आप ध्यान से लेकर जाइएगा। यूरी ये सब सुनकर हैरान होकर कुछ कहने ही वाली होती है तो वहीं पर सूहू इसका हाथ पकड़कर मासूमियत से इसे देखती है तो यूरी ये देखकर मना नहीं कर पाती। दूसरे सीन चेंज होता है तो डॉक्टर जेंग कंगा को डांट कर कहते हैं कि तुम कैसे खुद को डॉक्टर कह सकते हो, तुम कैसे एक पेशेंट को ऑपरेशन रूम में छोड़कर बाहर आ सकते हो, अगर मैं जल्दी ऑपरेशन खत्म नहीं करता तो वो पेशेंट मर भी सकता था, तुम तकरीबन एक इंसान को मारने वाले थे। लेकिन कंगा ये सब खामोशी से सुनता है। फिर वहीं पर ग्युनसक आकर डॉक्टर से कहता है कि रिलैक्स हो जाए, मेरे साथ चले, मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर जेंग के जाने के बाद कंघा उदास होकर अपने कार्ड पर इडियट देखता है। दूसरे सीन में ग्युनसंग डॉक्टर जेंग को बताता है कि कंघा का केस कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, वो सिर्फ मखसूस जगह पर रिएक्ट करता है। डॉक्टर जेंग ये सुनकर कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है ऑपरेशन रूम में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सर्जन ऑपरेशन रूम से डरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो, 4 सालों से मैं उसके हाथ के ट्रॉमा को ब्लेम करता रहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाता। ये सुनकर ग्युनसंग डॉक्टर को बताता है कि इसने ट्रीटमेंट करवाने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर डॉक्टर हैरानी से कहता है कि क्या। दूसरे सीन चेंज होता है तो कंघा यूरी से मिलने के लिए जाता है। फिर वहाँ पर लगी हुई तस्वीर जिस पर इडियट लिखा होता है इसको कार्ड के साथ मैच करता है तो दोनों एक ही जैसे होते हैं। ये देखकर कंघा हैरान होता है। फिर वहीं पर ख्याल दिखाया जाता है कि यूरी इस तस्वीर पर ड्रॉ कर रही होती है। ये देखकर कंघा यूरी से कहता है कि तुम ये क्या ड्रॉ कर रही हो, तुम जल्द ही माँ बनने वाली हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बच्चों जैसी हरकत है। ये सुनकर यूरी कंघा से कहती है कि जब हमारा बेबी पैदा हो जाएगा मैं ये सब कुछ उसे बताऊंगी, तुम कल से मेरे साथ इसी तरह कर रहे हो। ये सुनकर कंगा कहता है कि अच्छा बाबा सॉरी, मैं कल तुम्हें स्ट्रॉबेरीज जरूर ला दूंगा, बस बेबी को बोलो कि कल तक का वेट करे। ये सब याद आते ही कंगा वहाँ से रोककर चला जाता है। दूसरे सीन में यूरी सूहू को ले जाकर घर जा रही होती है, लेकिन फिर वहाँ पर रुककर अपनी बेटी को कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो सूहू, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तो सूहू मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। ये सुनकर यूरी कहती है कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो अब हम घर चलते हैं। जब यूरी सूहू को घर ले जाने के लिए कहती है तो सूहू वहीं पर रुककर पार्क को देखती है। यूरी ये देखकर सूहू से पूछती है क्या आपको यहाँ खेलना है, तो ये सुनकर सूहू मुस्कुरा कर कहती है कि जी, तो यूरी मना नहीं कर पाती। दूसरे सीन में कंघा को मिनजंग फोन करके बताती है कि सूहू मिसिंग हो गई है। ये सुनकर कंघा परेशान होता है और फिर मिनजंग और कंघा दोनों सूहू को हर जगह ढूंढने शुरू कर देते हैं।
दूसरे सीन में ग्योनसंग अपनी वाइफ को बताता है कि कंघा ने यूरी के जैसी एक लड़की को देखा था। ये सुनकर योना हैरान होती है। फिर ग्योनसंग कहता है कि मुझे लगता था कि कंघा यूरी को भूल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुनकर इसकी वाइफ कहती है कि कंघा यूरी को भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकता, ये इसके बस की बात नहीं है। मैं भी यूरी के जैसी किसी को भी देखती हूँ तो मेरा दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। तो फिर ग्योनसंग अपनी वाइफ को बताता है कि कंघा को लगा था कि जैसे यूरी जिंदा होकर वापस आ गई है, इस तरह हमें कंघा का क्या करना चाहिए। ये सुनकर इसकी वाइफ कहती है कि अगर यूरी जिंदा वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ग्योनसंग कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, अगर वो जिंदा वापस आ जाएगी तो क्या बदलेगा। ये सुनकर योना गुस्से से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये नामुमकिन है, लेकिन तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ग्योनसंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, सोचो जरा, अगर ऐसा हुआ तो मिनजंग के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी, और मैं नहीं चाहता कि अगर मेरा दोस्त फिर से उसी टफ टाइम से गुजरे। ये सब सुनकर योना कहती है कि यूरी के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका क्या, और ये तो ब्लेसिंग होती है कि एक इंसान जिंदा होकर वापस आ जाए, लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। दूसरे सीन में यूरी सुहो को झूला दे रही होती है। तो फिर झूला देते हुए सुहो झूले से नीचे गिर जाती है। यूरी इसे भागकर उठाती है तो सुहो रोने लगती है। ये देखकर यूरी भी रोने लगती है और सुहो को गले से लगाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा। वहीं पर कंघा सुहो को ढूंढते हुए आता है और देखता है कि यूरी सुहो को गले से लगाकर रो रही है। ये देखकर कंघा बहुत हैरान होता है और फिर रोते हुए यूरी की नज़र इस पर पड़ती है। दूसरे सीन में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कंघा जब सुहू को छोड़कर वापस जाता है तो थक कर नीचे बैठकर रोता है। तो यूरी इसके साथ ही रोकर कहती है कि मुझे माफ कर दो और दिलासा देती है। फिर से जब वहां से गुजरता है तब भी यूरी इसके साथ ही होती है, इसे हौसला देने की पूरी कोशिश करती है, इसके साथ ही खड़ी होती है हमेशा। फिर जब ये यहाँ से मिनजंग के साथ गुजरता है तब भी यूरी यहीं पर खड़ी होकर उन्हें देखकर कहती है कि मैं किसी के भूले हुए मौसम की तरह जी रही हूँ, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं भूला जा सकता।